हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 20 मार्च 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। सभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप स्टैटिक जीके के साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को याद दिला दूं, स्टैटिक जीके की बुक मेरी जो है वो हिंदी और इंग्लिश में आज ही आप अपने घर पे मंगा सकते हैं अमेजोन के थ्रू। दोनों किताबों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दिया हुआ है, तो वहां से आप इस किताब को मंगा सकते हैं। इस स्टैटिक जीके की बुक में मैंने 81 टॉपिक स्टैटिक जीके के कवर किए हैं टेबुलर फॉर्मेट में सारे। और इतना ही नहीं, 1800 से ज्यादा आपको स्टैटिक जीके के टीसीएस पैटर्न पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें दिए हुए हैं। तो ये किताब आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके अलावा आपको स्टैटिक जीके के कहीं पर भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर 3 साल की मेहनत इसीलिए लगाई है कि ये किताब अपने आप में पूरे तरीके से परफेक्ट हो। अब शुरू करेंगे आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि ये कौन सा देश है जिसकी पार्लियामेंट का नाम नेशनल डाइट है। तो दरअसल इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट को नेशनल डाइट कहा जाता है। आप में से कई लोगों को कंफ्यूजन भी हो सकता है। दरअसल क्योंकि एक और ऐसा देश है जिसकी पार्लियामेंट को नेशनल डाइट बोला जाता है, और ये देश है जापान। ठीक है, तो कभी कभी आपको जापान ऑप्शन में नहीं देता है तो ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में देगा। वैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनकी पार्लियामेंट को पीपल्स हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक ओशनिया कंट्री है। ओशनिया कंट्री का मतलब यह है कि ये एक कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है। तो ओशनिया का मतलब यह है कि ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, इस वजह से इसे ओशनियन कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं और कंट्री भी बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे सरकार किसकी चल रही है? तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज। क्या नाम है? एंथनी एल्बनीज। साल 2022 में ये ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री बने थे। और कनाडा की कैपिटल है ओटावा, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। एक और बात ध्यान रखें, फिलीपींस दुनिया का पहला ऐसा देश है जो कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल जिसने खरीदी है। ठीक है, तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल परचेज करने वाला भारत से पहला देश कौन सा है? फिलीपींस। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। अभी हाल ही में ये कौन से तरीके की फॉर्मूला कार रेस कश्मीर के डल झील के पास में आयोजित करी गई है? तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर के अंदर फॉर्मूला कैटेगरी की कोई रेस आयोजित करी गई है। तो इस बार यहाँ पर फॉर्मूला 4 कैटेगरी लॉन्च करी गई है। और फॉर्मूला 1 सबसे बड़ा इवेंट होता है फॉर्मूला का। इसमें सबसे ज़्यादा पावर की गाड़ियां भी यूज़ करी जाती हैं और सबसे बड़े ट्रैक्स भी होते हैं। उसी तरीके से फार्मूला 2 इससे कम होता है। फार्मूला 3 का लेवल 2 से कम होता है और 4 का लेवल 3 से कम होता है। तो इसको कश्मीर के डल झील के बराबर में आयोजित किया गया। इसमें 1.7 किलोमीटर का ट्रैक रेस रखा गया था। और इसमें जो रेस की शुरुआत हुई थी, ये ललित घाट से हुई थी। कहाँ से? ललित घाट से लेकर नेहरू पार्क डल लेक के पास है, वहां पर यह रेस आयोजित करी गई है। जम्मू कश्मीर में गवर्नर कौन है? ये है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। हाल ही में कौन सा ये सरकार का संस्थान है जिसके द्वारा नो योर कैंडिडेट नाम का एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। भारत के चुनाव आयोग के द्वारा ये एक नया एप्लीकेशन इसलिए लॉन्च किया गया है कि इसमें आप अपने कैंडिडेट को देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि मान लेते हैं आप लखनऊ में रहते हो, तो लखनऊ में इस बार लोकसभा इलेक्शन में कौन सी पार्टी से कौन सा कैंडिडेट खड़ा है, आप उसका पूरा खाका इस एप्लीकेशन में देख सकते हो। आप नाम से सर्च करिए। ये एप्लीकेशन केवल उस कैंडिडेट की कॉन्स्टिट्यूशनल जानकारी ही नहीं देगा, बल्कि उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में भी बताएगा। इस ऐप में हर वो पॉलिटिकल कैंडिडेट जिसका कभी ना कभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो, उन सब की जानकारियां भी दी गई हैं। इसीलिए इसका नाम है नो योर कैंडिडेट। इस एप्लीकेशन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इलेक्शन कमीशन के लिए आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 324 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है। इलेक्शन कमीशन की स्थापना 25 जनवरी 1950 को करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है टाइगर ट्रंप। तो टाइगर ट्रंप 2024 मिलिट्री एक्सरसाइज भारत कौन से देश के साथ कंडक्ट कर रहा है? तो इसको कंडक्ट कर रहे हैं हम अमेरिका के साथ।
और ये एक तरीके से ट्राई मिलिट्री एक्सरसाइज है। ट्राई का मतलब ये है कि तीनों सेनाएं यहाँ पर हिस्सा ले रही हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। उसी तरीके से अमेरिका की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों यूनिट यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। ये एक्सरसाइज 18 मार्च को शुरू हो चुकी है और ये कब तक चलेगी? 31 मार्च को ये जाकर खत्म होगी। इस एक्सरसाइज को 2 फेज में डिवाइड किया गया है। जो इसका पहला फेज है, ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है 18 से लेकर 25 मार्च तक। और ये अपने आप में हार्बर एक्सरसाइज है, मतलब पोर्ट के किनारे एक्सरसाइज है। और उसके बाद जो इसका दूसरा फेज है, ये काकीनाडा में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? काकीनाडा। काकीनाडा एक शहर है आंध्र प्रदेश का। तो वहाँ का जो सी कोस्ट है, ये जो होगी, ये सी फेस एक्सरसाइज होगी 25 से लेकर 31 मार्च तक। पहली बार ये एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में 2019 में कंडक्ट करी गई थी। और भारत की तरफ से अगर बात करी जाए, तो भारत की रैपिड मेडिकल टीम भी यहाँ पर हिस्सा ले रही है इस बार। और इंडियन एयरफोर्स के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस वगैरह भी यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। हाल ही में कौन सा बैंक है जिन्होंने 100 करोड़ की धनराशि आवंटित करी है भारत के अंदर कैंसर पीड़ितों के लिए? और ये जो 100 करोड़ की धनराशि है, ये कैंसर ट्रीटमेंट करने के लिए, जो ऑन्कोलॉजी है, ठीक है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए आवंटित करी गई है। और साथ में भारत के जो कैंसर पीड़ित होते हैं, उनकी सेवा के लिए आवंटित करी गई है। तो इसको एक्सिस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, 100 करोड़ का कमिटमेंट। एक्सिस बैंक ने इसके लिए टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ पार्टनरशिप करी हुई है। टाटा मेमोरियल सेंटर पूरे भारत भर में कैंसर पीड़ितों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करते हैं और उन्हें ट्रीटमेंट भी देने का काम करते हैं। तो अब एक्सिस बैंक इनको फंडिंग करेगा 100 करोड़ की। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। और एक्सिस बैंक के सीईओ हैं इस टाइम पे अमिताभ चौधरी। हाल ही में पूनावाला फिनकॉर्प्स के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है अरविंद कपिल। अब से ये नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ होंगे पूनावाला फिनकॉर्प्स के। और इनके ज्वाइन करते ही जो पूनावाला फिनकॉर्प्स है, इनके शेयर 4% बढ़ गए मार्केट में। मतलब 4% की डायरेक्ट ग्रोथ देखने को मिली। इन्होंने जिनकी जगह ली है, उनका नाम है अभय भूताड़ा। क्या नाम है? अभय भूताड़ा। और अभय बुताड़ा ने इस्तीफा दे दिया है और अरविंद कपिल अब उनकी जगह लेंगे। एक और बात ध्यान रखिएगा, हाल ही में महिंद्रा बैंक के वन कोटक के नए प्रेसिडेंट कौन बनाए गए हैं? तो ये मैंने आपको बताया था, जयदीप हंसराज। क्या नाम है इनका? जयदीप हंसराज। हाल ही में पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आसिफ अली जरदारी। इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? तो यह दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 20 मार्च को। आज के दिन यह दिवस मनाया जा रहा है। और पहली बार साल 2012 में यह दिवस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा पास किया गया था। सबसे पहले इस दिवस को मनाने के लिए भूटान के द्वारा बिल लाया गया था। भूटान ने यह बात यूनाइटेड नेशंस में कही थी, तो यूएनजीए ने 2012 से इसको मनाने के लिए मंजूरी दे दी थी। तब से लेकर हर साल 20 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन में खुशी की कितनी ज्यादा अहमियत है। और दरअसल मैच्योरिटी तब है जब आपको ये समझ आ जाए, खुशी किसी चीज में नहीं रखी हुई है। खुशी आपका स्टेट ऑफ माइंड है बस। आप कम से कम रिसोर्सेज में भी खुश रह सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा होने के बाद भी दुखी हो सकते हैं। भारतीय सेना के द्वारा एक नई टेक्नोलॉजी यूनिट बनाई गई है। इसका नाम है स्टीक। ये जो स्टीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो स्टीक का फुल फॉर्म है सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड एडॉप्शन ग्रुप। अब देखिए, भारतीय सेना ने ये जो नई यूनिट बनाई है, ये दरअसल टेली कम्युनिकेशन पर ध्यान देगी। मतलब कहने का कि ये फोन टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करेगी। इवन ये मिलिट्री कम्युनिकेशन में 6G को भी लेकर आएगी। किसको? 6G को। और जाहिर सी बात है, ये जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं, इनके ऊपर रिसर्च हमारी आर्मी का जो कम्युनिकेशन है उसको बेहतर करेगी। क्योंकि हमारी जो सेनाएं होती हैं, वो खराब से खराब मौसम में जगह जगह पर डिप्लॉयड होती हैं। तो आपस में कम्युनिकेशन ही हमारी बैकबोन है। अगर दो यूनिट्स के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा, तो जाहिर सी बात है हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जिसकी वजह से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए स्टेक नाम की एक नई टेक यूनिट बनाई गई है। और इस टाइम पे इंडियन आर्मी के जनरल कौन है? ये हैं मनोज पांडे। कौन है?
मनोज पांडे। हाल ही में पीएनजी इंडिया के नए सीईओ का पदभार किसने संभाला है? तो इसके नए सीईओ बनाए गए हैं कुमार वेंकट सुब्रमण्यम। क्या नाम है? कुमार वेंकट सुब्रमण्यम। इन्होंने एलवी वैद्यनाथन की जगह ली है। पीएनजी एक वो कंपनी है जो कि कहीं ना कहीं हाइजीन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि विस्पर आपने सुना होगा, एक सैनिटरी पैड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो विस्पर पीएनजी का ही प्रोडक्ट है। और फिनाइल हो गया, ठीक है, और जैसे टाइड का फिनाइल आता है, ठीक है, तो टाइड भी इन्हीं का ही प्रोडक्ट है। इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर वगैरह हो गए, और आपके टिश्यू पेपर्स हो गए। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट ये बनाते हैं। शैम्पूज भी अपने बनाते हैं, एंड एंटी डैंड्रफ सॉल्यूशंस भी बनाते हैं। इस तरीके के हाइजीन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट। तो इसके इंडिया रीजन के नए सीईओ होंगे कुमार वेंकट सुब्रमण्यम। यह कौन सी कंपनी है जिसको किनसेंट्रिक बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है? तो इस बार यह खिताब एक बार फिर से टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस को दिया गया है। और ऐसा पहली बार नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए। यह लगातार 8वीं साल है जब टाटा एआईए को इंश्योरेंस के क्षेत्र में बेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला हुआ है। टाटा एआईए की स्थापना साल 2001 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके सीईओ हैं इस टाइम पे वेंकी अय्यर। क्या नाम है इनका? वेंकी अय्यर। आदित्य बिरला सन लाइफ के द्वारा इनका एक खुद का सर्च इंजन लॉन्च किया गया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम इन्होंने रखा है माई म्यूचुअल फंड एक्सप्लोरर। क्या नाम रखा है? माई म्यूचुअल फंड एक्सप्लोरर। और आप आदित्य बिरला सन लाइफ की साइट में जाएं या फिर इनके एप्लीकेशन में जाएं, तो वहां पर अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी जानना है, तो आप उसमें वॉइस कमांड के थ्रू भी पूछ सकते हो या लिख के भी पूछ सकते हो। तो इनका ये जो एआई बेस्ड सर्च इंजन है, ये आपको हर तरीके के इनके प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगा, उसकी फीस के बारे में बताएगा, टेन्योर के बारे में बताएगा। साथ में आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको प्रोडक्ट सर्च करके देगा। तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आदित्य बिरला सन लाइफ के जो प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टमेंट को लेकर, उन सब के बारे में कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं, सीधे सीधे इनका एआई बेस्ड सर्च इंजन आपको हर एक चीज बताने में परिपक्व है। आदित्य बिरला सन लाइफ जो है, इसकी स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके सीईओ हैं ए बाला सुब्रमण्यम। क्या नाम है? ए बाला सुब्रमण्यम। ये कौन है जिनको सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो ये हैं प्रभा वर्मा। और प्रभा वर्मा एक बहुत ही प्रख्यात पोएट हैं, कवि हैं। और इन्होंने अपनी एक रचना लिखी है, इसका नाम है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, रौद्र सात्विकम। रौद्र सात्विकम, ठीक है। अब ये जो इनकी रचना है, इस रचना को इन्होंने मलयाली भाषा में लिखा हुआ है। और इसमें इन्होंने दरअसल ये बताया हुआ है कि आज की डेट में भारत के राज्यों में आर्ट एंड कल्चर को लेकर भी आपस में कन्फ्लिक्ट्स हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं, मैनर्स को लेकर भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, और पॉलिटिकल टर्म्स में भी कन्फ्लिक्ट्स हैं। तो दरअसल ये जो रुद्र सात्विकम है, ये इस बारे में बताती है कि हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटीज तो हैं, कल्चर कई सारे हैं, कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं, कई सारे धर्म के लोग हैं, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलते हैं राज्यों के बीच में। तो इसकी काफी सराहना हुई है, जिसके लिए इनको सरस्वती सम्मान 2023 दिया जाएगा। और सरस्वती सम्मान के साथ 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप। यह कौन सा बैंक है जिसने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ पैक्ट साइन किया है 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक्स के लिए? तो यह बैंक है यस बैंक। अब देखिए, ये जो कोलैबोरेशन हुआ है, इसका मतलब क्या है? यस बैंक ने अपना एक नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। और ये डेबिट कार्ड जितने भारतीय खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक 2024 में जाएंगे, उन सभी को यस बैंक की तरफ से डेबिट कार्ड फैसिलिटी दी जाएगी। इतना ही नहीं, उन सभी खिलाड़ियों के फैमिली मेंबर्स भी इस डेबिट कार्ड को ले सकते हैं यस बैंक से फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें इन्होंने कई सारे ऑफर्स भी लॉन्च किए हुए हैं कि खिलाड़ी दूसरे कंट्रीज में अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पर भी इस डेबिट कार्ड का वो आसानी से यूज कर सकते हैं। यस बैंक की स्थापना साल 2004 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके सीईओ हैं प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार। और ये जो डेबिट कार्ड है, इसका नाम है यस ग्लोरी डेबिट कार्ड। क्या नाम है? यस ग्लोरी डेबिट कार्ड। और इसके तहत इन्होंने एक कैंपेन भी चलाया है। इस कैंपेन का नाम है
मिलकर जिताएंगे। अब मेरा आज का सवाल आपसे बहुत ही सिंपल है। क्या आप बता सकते हो हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है? नेशनल इमरजेंसी मतलब 352 की बात हो रही है, आर्टिकल 352। ये हमने कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। 2024 के एसएससी सीपीओ या एमटीएस के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये बैच एग्जाम इंजन में आपके लिए अवेलेबल है। 30% ऑफ चल रहा है, इसे आप आज ही अवेल कर सकते हैं। इसमें खास बात यह है पूरी जीएस जीके कंप्लीट है और पूरी रीजनिंग कंप्लीट है, करीब 80 क्लासेस के साथ। सबकी पीडीएफ एंड ई बुक्स भी अवेलेबल है। अगर आप फाउंडेशन बैच अवेल करना चाहते हैं 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए तो वो भी एग्जाम इंजन ऐप में अवेलेबल है। चाहे आप किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए जा रहे हो या कोई भी एसएससी का एग्जाम देना हो, मैंने इसमें छोड़ा कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इतना ही नहीं कंप्यूटर भी कवर किया हुआ है। साथ में वन लाइनर क्रैश कोर्स भी है और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज भी कवर किए हुए हैं। आप कोई भी जीएस जीके का फाउंडेशन बैच अवेल करते हैं तो वहां पर आपको कंप्यूटर की क्लासेस नहीं मिलती हैं, जबकि एसएससी और स्टेट एग्जाम्स में कंप्यूटर से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इवन उसमें पीवाईक्यूज भी कवर नहीं होते हैं। तो ये अपने आप में आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आप इस बैच को एग्जाम इंजन से आज ही अवेल कर सकते हैं। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।